देखा जाए 2 से 2.5 लाख रुपए महीने जो है बच रहा है। मतलब 2 से 2.5 लाख महीने इससे बच रहा है मान लो। अच्छा। वो मान लो पूरा जेबी में आ रहा है। जेबी में आ रहा है पूरा बुलेट क्लासिक। तो एक बात बताइए, बुलेट से जाते होंगे तो लोग क्या कहते हैं? लोग ये कहते हैं कि कोई तगड़ा दूध आ रहा है। अच्छा। इसको साइड दो, बुलेट में दूध ला रहा है, कोई तगड़ा दूध आ रहा है, इसको साइड दो। बिल्कुल निकल जाने दो। नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग एक डेयरी फार्म पे मौजूद है। यह काफ़ी शानदार डेयरी फार्म है। यहाँ पे लगभग 100 जानवर हैं, बड़े छोटे अगर सभी जानवर को मिला जाए तो। यहाँ पे गाय की भी फार्मिंग की जाती है, भैंस की भी फार्मिंग की जाती है। मुख्य रूप से यहाँ पे ज़्यादातर भैंसें हैं, लगभग 50-60 के आसपास में भैंसें हैं। चलिए किसान से मिलते हैं और विशेष जानकारी लेंगे। दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि ये पूरा फार्म रेंट पे चल रहा है। बहुत सारे लोगों के पास ज़मीन नहीं होता है, तो ये जो आप डेयरी फार्म देख रहे हैं ये भी रेंट पे है। इसके पीछे लगभग 15 एकड़ लैंड है, जिसमें मतलब जानवरों के लिए चारा उगाया जाता है और गेहूं वगैरह भी लगाया जाता है इसी जानवर के लिए ही, तो वो भी रेंट पे है। अगर देखा जाए रेंट की बात तो यूपी उत्तर प्रदेश में यहाँ पर आमतौर पे 12,000 रुपये बीघा के हिसाब से रेंट मिलता है। तो 15 बीघा की अगर बात करें तो लगभग 1,80,000 उसका रेंट हो जाता है और लगभग 10,000 इस डेयरी का रेंट हो जाता है। तो देखा जाए तो 2 लाख रुपया प्रति महीने रेंट दे रहे हैं। उसके बावजूद भी लगभग 2-3 लाख रुपया इस फार्म से बचा रहे हैं। यानी कि देखा जाए तो 500 लीटर यहाँ दूध की कैपेसिटी है, भैंसों का दूध आ रहा है और लगभग 60 से 70 लीटर गाय के दूध आ रहा है। और देखा जाए तो महीने में लगभग 10-10.5 लाख का दूध बेचते हैं और 2 लाख रेंट देते हैं और जानो मतलब अपना जो भी लेबर मैनेजमेंट के बाद भी 2 लाख रुपया इससे प्रॉफिट आ रहा है। तो चलिए पूरा सिस्टम समझेंगे और कैसे ये सिस्टम चल रहा है, विशेष बातचीत उन्हीं से करते हैं। चलिए दोस्तों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं रंजीत ठाकुर जी। कैसे हैं ठाकुर साहब? नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। एक बात बताइए, आप यहाँ के ओनर हैं या फिर मैनेजर हैं? क्या मैनेजर हैं। मैनेजर हैं। तो जैसे आप कब से ये फार्म संभाल रहे हैं? ये फार्म 1 दिसंबर से स्टार्ट कर रही है। 1 दिसंबर से। यहाँ के ओनर कहाँ रहते हैं? टीकापुर। वो यहाँ फार्म पे आते हैं या नहीं? आते हैं, महीना 15 दिन में, 10 दिन में, 5 दिन में, जब उनको टाइम लगा तो आ जाते हैं। मतलब 15 दिन पे, महीना दिन पे आते हैं। फिर भी ये फार्म चल रहा है और प्रॉफिटेबल है। सबसे अच्छी बात है, पूरा मैनेजमेंट का ही खेल होता है, क्योंकि जो लोग मैनेज करते हैं वही आपको असली कहानी बताते हैं कि फार्म में क्या कैसे हो रहा है। तो चलिए सर, पूरा आपका फार्म घूम के देखना चाहेंगे। ये कौन सा एरिया है? चलो। ये मतलब लेबर कॉटेज वगैरह है क्या? जी। और यहाँ पे क्या दाना वगैरह सब इसी में रखते हैं? ये सब उसका दाना का सब दाना भूसा का अलग हाल बना हुआ है। अच्छा, भूसा मतलब स्टोरेज वो अलग है? हाँ जी। अच्छा, उसका हाल है पूरा अलग है। जी। तो एक बात बताइए, अभी आपके पास कितने जानवर हैं? अभी टोटल 40 भैंस और 25 गाय है। अच्छा, ये बुलेट हम जैसा कि देख पा रहे हैं ये आप ही की है? जी, आप हमारी है। तो बुलेट से दूध देने जाते हैं क्या? जी, बुलेट से दूध जाता है दोनों टाइम। अच्छा, बुलेट क्लासिक। तो एक बात बताइए, बुलेट से जाते होंगे तो लोग क्या कहते हैं? लोग ये कहते हैं कि कोई तगड़ा दूध आ रहा है। अच्छा। इसको साइड दो, बुलेट में दूध ला रहा है, कोई तगड़ा दूध आ रहा है, इसको साइड दो। बिल्कुल, निकल जाने दो। बुलेट देख के लोग ऐसे ही साइड हो जाते हैं। मतलब कोई इसको रोकता भी नहीं है। मान लो 20 चौराहे से निकल जाए, जैसे नौस्ता हाईवे मान लो बड़ा चौराहा है, कितनी भी पुलिस लगी हो, रोकती नहीं, हेलमेट लगाए हो या ना लगाए हो, निकल जाने देते हैं। तो देख सकते हैं मैनेजर साहब की जब इतनी धाक है तो ऑनर की कितनी धाक होगी। चलिए आपका फार्म देखते हैं सर। चलो। अच्छा, जैसा कि आप बता रहे थे कि कितने जानवर है आपके पास? जी, जानवर की बात बताएं, कैसे ये 40 भैंस और 20 से 25 गाय है। अच्छा, 40 भैंस है और 20 से 25 गाय है। जी। बाहर से देखने में मुझे पूरा क्लियर नहीं पता था। बात करें बच्चों की, तो बच्चे कितने हैं अभी? बच्चे अभी लमसम 30 से 35 बच्चे हैं। 30 से 35 बच्चे हैं जी। ये वाला सेक्शन गाय का हो गया? हाँ, ये गाय का है। तो गाय में तो ज्यादा अच्छे गाय आपके पास है नहीं, देसी गाय है सब देख? देसी गाय है, साहिवाल भी है और गिरी भी गाय है। क्रॉस ब्रीड, मतलब बहुत अच्छे क्वालिटी के आपने गाय नहीं रखे हैं। जी। ज्यादा काम भैंसों पे फोकस है क्या? फोकस पूरा भैंसों की तरफ। चलिए तो भैंसों की ही बात करते हैं, गाय की रहने देते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अभी बच्चे भी काफी सारे हैं, तो खुद का बच्चा तैयार करके उसको सेल भी करते हैं क्या? ये खुद का तैयार करके उसका भी दूध निकालते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, डेयरी एस्टेब्लिश कब हुई थी? ये हुआ था 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को, मतलब देखा जाए तो 1 साल 2 महीने ही हुए हैं। जी। शुरुआत कितने गाय या भैंसों से आपने किया? 10 भैंसों और 5 गाय से स्टार्ट किया था हमने। 10 भैंस और 5 गाय से स्टार्ट हुआ था 1 साल पहले। एक साल में इतने जानवर तक पहुंच गए? बिल्कुल। अच्छा, बीच में कितनी कब खरीदारी हुई थी आपकी? ये बीच में जैसे 10 भैंसें आई, ठीक है, और दूध कुछ डाउन हुआ तो 5 ले आए, 10 ले आए, 15 ले आए। ऐसे करते करते मान लो आज 40 से मान लो 45 हो रही हैं। 40-45 हो गई हैं। अच्छा, अभी देखा जाए तो भैंसों की कितनी दूध आ रही है? क्या जी? भैंसों, टोटल भैंस का जो दूध है प्रोडक्शन क्या है? ये पूरा इस पर 550 लीटर तक है। 550 लीटर। कितने दूध देने वाली भैंसें हैं आमतौर पे? ये जितनी हमारी भैंस है बस 102 मतलब का बियाने के लिए है, बाकी सब ताजी है अभी। अच्छा, मतलब सारी ताजी भैंसें हैं, मतलब सादा अभी दूध प्रोडक्शन पे है। हाँ। तो एक बात बताइए, सारा खेल मैनेजमेंट का होता है? जी। मैंने आपके जो ऑनर है वो 10 भैंस पहले लाए, सारे लेबर वगैरह है जो आप मैनेज करते हैं, आपकी भी सैलरी होगी, सभी को छाट के उनको प्रॉफिट लगा तभी तो और भैंस लेके आए। बिल्कुल।
तो जैसे कितना इससे प्रॉफिट हो रहा है उसके बारे में थोड़ा कैलकुलेशन ये मान लो उसे देखा जाए तो मैं पूरा खाना खर्चा खुराकी हटा के, इनका दाना चारा भूसा हटा के देखा जाए 2 से 2.5 लाख रुपए महीने जो है बच रहा है। मतलब 2 से 2.5 लाख महीने बच रहा है मान लो। अच्छा। वो मान लो पूरा जेबी में आ रहा है, जेबी में आ रहा है पूरा। मतलब ऑनर को उतना आप दे देते हैं? उतना देते हैं मान लो उनको। महीने में मान लो 2 से 2.5 लाख उनको दे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तब तो वो तो पूरा खुश होंगे। खुश है मान लो, तभी तो महीने 15 दिन में आते हैं। जानते हैं मैनेजमेंट हमारा कोई देखने वाला है, मेरा भाई छोटा। मैनेजमेंट के लिए एक ईमानदार बंदे का होना बहुत जरूरी है। आपके विश्वास पे अगर वो पूरा छोड़े हुए हैं तो आप में कुछ तो क्वालिटी होगी। बस बिल्कुल बिल्कुल। एक बात बताइए ठाकुर साहब, जैसे यहाँ पे खेती भी अपनी चल रही है, जैसा कि आपने हमें मालूम पड़ा है कि 15 बीघे में आपकी खेती है। तो खेती में क्या क्या लगाए हुए हैं? इसमें सारा हरा चारा है। सारा हरा चारा? हरा चारा में क्या क्या लगा? बरसींग है, करबी है। मान लो बरसींग का सीजन चल रहा तो बरसींग ही है पूरी। मान लो 9 से 10 बीघा बरसींग है और बाकी 2 से 2.5 बीघे मान लो कोई किसी में आलू है, किसी में कुछ है। मान लो ये मान लो यहाँ का जो इतने हमारे वर्कर काम कर रहे हैं, अच्छा, इनके लिए खाने पीने के लिए सब। गेहूं वगैरह भी लगाए हैं क्या? गेहूं लगाते हैं, गेहूं के सीजन में गेहूं लगाते हैं। अच्छा। आधम गेहूं आधम करबी। अच्छा। तो एक बात बताइए, जैसे अभी जो भी आपका हरा चारा वगैरह लगा हुआ है, टोटल भैंसों का उतना में हो जाता है या फिर बाहर से भी मंगवाना पड़ता है? बाहर से मंगवाना था। 15 बीघा का मान लो हरा चारा काफी होता है। 15 बीघा काफी हरा चारा हो गया। उतना 100 भैंस को भी मैनेजमेंट अगर अच्छे तरीके से लगाया जाए तो। एक बात बताइए, हरा चारा खुद के प्रोडक्शन से पूरा हो रहा है? खुद से हो रहा है। भूसा वगैरह तो खरीदते होंगे? चलिए भूसा आ रहा है, भूसा की बात करेंगे भूसे वाले सेक्शन में। तो एक बात बताइए, हरा चारा खुद से हो जा रहा है तो अभी खिला पिला क्या रहे हैं, क्या क्या सिस्टम रहता है इसका? अभी तो हरा चारा ये बरसींग चल रहा है, ये भूसा चल रहा है, ठीक है। और ये दानम चल रहा है, चुनी चोकर और देसी खली है मान लो। यही सब चल रहा है खुद से, मतलब तैयार करके कोई कंपनी? देसी खली भी जो है हम खिलाते हैं तो लाही मंडी से खरीद के उसको पिरा के देसी खली तभी खिलाते हैं उसको हम। अच्छा। हाँ, उसका तेल भी निकालते हैं, तेल भी इनको पिलाते हैं। चोकर वगैरह भी दे रहे हैं? चोकर मान लो, चोकर तो कम दे रहे हैं। गेहूँ खरीद के, गेहूँ जौ ये सब खरीद के, दाना जितना है पिसवा के, यहीं चक्की बुलवा के पिसवा के तब खिलवाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, 10 भैंसे से शुरू हुआ था, आज इतने भैंसे तक पहुंचे, आगे का क्या प्लानिंग है? आगे प्लानिंग ये मान लो इतना जब अच्छा मार्च चल रहा है तो इस बार हमने 10 भैंसों से स्टार्ट किया था। अब डायरेक्ट में 40 से 45 लाने वाले हैं। अभी फिर से बाहर जितनी जगह पड़ी है जगह 3 सेट इसमें डलवाएंगे। अच्छा, और बाहर मतलब फिर एक और सेट डालने वाले? हाँ, यहाँ जो है पूरे मैदान में 3 सेट पड़ने वाला है। तो एक बात बताइए, इतना धाप के पैसा में पैसा लगा रहे हैं, दिख रहा है हमको कि जब जब 40 से 45 भैंसों में जब 2 से 2.5 लाख बच रहा है तो 40 से 50 भैंसे लाने में तो 5-6 लाख महीने बचेगा ना। अच्छा, मतलब इतना दिख रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है। हाँ। जैसा कि आपने बताया था कि ये जैसे पूरा रेंट पे चल रहा है, तो इसका क्या सिस्टम है और क्या खर्चा इसमें आपको करना पड़ा था कुछ अलग? इसमें जब शुरू में स्टार्ट किया था दिसंबर में, तो इसमें हम केवल 10 भैंसे 5 गाय लाए थे, जिसमें पूरा हमको ओके मिला था। अच्छा, मतलब ये डेयरी पहले से बना हुआ था? जिसका है ये मान लो उसी ने जो है चलाया था इसको, ठीक है, चला के उसने घाटा खाया। तो एक बात बताइए, आप बता रहे हैं कि 10 भैंसे लाए, फिर 40 भैंसे लाए, अभी 2.5 लाख रुपया प्रॉफिट निकाल के या 2 लाख रुपया आप मालिक को दे भी दे रहे हैं जी हर मंथ में। तो जिसका जमीन है वो बेवकूफ तो नहीं है? वो कैसे घाटा में आ गया? वो ऐसा वरना उसके साथ में जो करने वाले थे काम, वो उसको साथ नहीं दिया। अच्छा। वो कुछ वृद्ध टाइम में थे, मान लो वो आदमी नहीं ला पाए, ना मैनेज कर पाए, तो और उनके दुआ दो ना हो पाई, तो जानवर सब खराब हो गए। यहाँ से तो 2 चीजें स्पष्ट दिखती है कि डेयरी फार्म में प्रॉफिट भी है और नुकसान भी। एक लोग नुकसान करके बैठे पड़े हैं, एक लोग प्रॉफिट करके और भैंस पे भैंस ला रहे हैं। जी, ये सब मैनेजमेंट का काम है पूरा। अब मान लो तुम मतलब वृद्ध आदमी, हमारा नया खून है मान लो, तो हम एक जगह से नहीं तो 4 जगह से फोन करके आदमी मैनेज कर लेंगे, बुला लेंगे। तो सब यहाँ पे मैनेजमेंट केवल आदमी का ही। जब आदमी नहीं रहेगा तो काम कौन करेगा? अच्छा, मतलब दूध कौन निकालेगा? पूरा मैनेजमेंट का खेल है, पूरा मैनेजमेंट। अच्छा। तो इसके पहले जो किए थे आपको तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा, पता होगा, वो गाय पालन कर रहे थे या भैंस पालन कर रहे थे? वो सारा गाय और 10 से 10-15 भैंस थी महिला। अच्छा, बस, और 40 से 50 भैंसे गाय थी। कितने समय पहले फार्म बंद हुई थी? ये सन 2018 में बंद हो गया। मतलब अभी से समझिए तो 5-7 साल पहले बंद हुई? हाँ, बंद हो गया था। 7 साल पहले बंद हुई थी। उसके बाद आपने देखा कि एक खाली पड़ा फार्म है तो उसमें आपने शुरू कर दिया, तो आपका सेट कंस्ट्रक्शन का खर्च 0 हो गया, कुछ नहीं, यहाँ पैसा बचा अपना। ठीक है, तो अगला पैसा अपना कहाँ लगा? जानवर पे लगा। 10 जानवर जब लाए होंगे तो सर का कितना खर्चा हुआ होगा? 10 जानवर गाय भैंस जब आए थे तो हमारे 18 लाख रुपए खर्चा हुआ था। 18 लाख खर्चा हुआ था। इस एरिया का जो जगह है उसका रेंट कितना दे रहे हैं? 3.5 बीघा है।
उसका उसको क्या नाम है, किराया दे रहे हैं ना। हाँ, इसका किराया कितना? इसका 10,000 रुपये किराया दे। 10,000 रुपये महीने का? महीने का। अच्छा, मतलब इसका महीने का किराया है। 10,000। और जो आपका जो क्या बोलते हैं जमीन वाला एरिया है वो कितने का? वो हमारे 12,000 रुपये बीघे बलकट है। कितने का है? 12,000 रुपये बीघे का जी। अच्छा, इसका मैंने एक गलत कैलकुलेशन बता दिया था, 12,000 बीघे के हिसाब से, तो ये सालाना हो गया जी। अच्छा, तो 12,000 बीघे सालाना, इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 1,80,000 रुपया साल का देना पड़ता है जी 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 जी। और इसका मात्र 10,000। अच्छा, 2 लाख मैंने रेंट बता दिए थे शुरू में, वो गलत है। तो वो हिसाब थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो जैसे यहाँ आप दे रहे हैं 10,000 मंथली यहाँ दे रहे हैं जी, जी, जी। तो एक बात बताइए, रेंट पे वो भी लिए हुए हैं, रेंट पे भी लिए जी। तो रेंट पे लेके भी करना प्रॉफिटेबल है? बिल्कुल, रेंट पे लेके तो और बढ़िया है, क्योंकि अपना कॉस्टिंग लगेगा नहीं। भाई 2 से 3 फसल मिलती है। अच्छा। 2 फसल अगर हरा चारा मिल गया तो 1 फसल पूरा गेहूं का मिल जाएगा। उसमें गेहूं भी बच जाएगा, दाना हो गया, भूसा भी हो गया। ये सब वो खेतों का सब उसका जो है मार्जिन पूरा यहीं लगना है। अच्छा। गेहूं भी पिसा के खिलाना है, भूसा भी खिलाना है, बरसीन भी खिलाना है, हरा चारा जितना आता है सब यहीं खिलाना पड़ता है। मतलब खरीदने से बढ़िया है कि अपना खेती करके खुद कर लो, देसी खिलाओ, अपना शुद्ध खिलाओ, ज्यादा बचत भी हो जाएगी। खरीदना ज्यादा महंगा पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए, आपका भूसा वाला एरिया भी देखेंगे। अच्छा, बताइए कि जैसे अभी मैनेजमेंट आप कर रहे हैं तो इसमें मैनेजमेंट में क्या क्या देखने योग्य बात है? इसमें सारा कुछ देखना पड़ता है भैया। जैसे में कुछ बताइए हमें। देखो, तो मेन तो मान लो आदमी है, ठीक है। मैनेजमेंट में आदमी, जब आदमी ही नहीं होंगे तो काम कौन करेगा? अच्छा। तो उसके बाद में दाना चारा भूसा मान लो ये सब देखना पड़ता है। तो डेली इसमें से आप कटवा के मंगवाते हैं? हाँ, डेली कटवा के। क्या है? ये अभी सरसों है और पहली कटिंग है तो सरसों, बरसीन, जई। अच्छा। सब इसी में है। अच्छा, सरसों का फसल नहीं लेते, सरसों को कटवा देते हैं आप? जी जी, नहीं, ये बरसीन में साथ में डलवा देते हैं, ये गर्म होती है। ठंडी में जो है साथ में कुछ, ठंडियों में ये गर्म होता है, ये ठीक है, लाही। अच्छा, तो लाही इसमें खिलवाते हैं। ओ अच्छा, अभी इसको कटिंग करके खिलवा रहे हैं। भूसा एरिया है, भूसा का एरिया आपका तो बहुत बड़ा है, लेकिन अभी भूसा बहुत कम है आपका। भूसा भी आउट सीजन आ गया ना, तो भूसा मंडी से मंगवाते हैं। भूसा मंडी डेली खरीदते हैं? मतलब डेली नहीं आते, 15 दिन में 2-3 गाड़ियाँ आती हैं। अच्छा, 15 दिन में 2-3 गाड़ियाँ? जी जी। तो एक बार में स्टॉक सीजन में कर लेंगे तो ज्यादा सस्ता पड़ेगा? सीजन में स्टॉक कर लेते हैं जी। अब ये मान लो सीजन अब खत्म हो गया ना इसका भूसा, तो मान लो जितना भरा गया था वो सब खत्म हो चुका है। शुरू में भर लेते हैं, जब खत्म हो जाती है ये पूरा हाल जो है पूरा खत्म, यहाँ से आधा हाल पूरा जो है भर लिया जाता है यहाँ से। अब ये खत्म हो चुका तो मंडी से मंगवा रहे हैं इसको। अच्छा, अभी मंडी से अभी क्या रेट पड़ रहा है? अब ये 8 रुपए किलो चल रहा है, मान लो 800 रुपए कुंटल। 800 रुपए कुंटल जी। एक जानवर को प्रतिदिन कितना एक इसमें 10 किलो मान लो, 10-12 किलो। 10-12 किलो। अच्छा, 10-12 किलो भूसा खिलाते हैं, फिर उसके बाद हरा चारा वगैरह। हरा चारा। अच्छा, एक बात बताए, जैसे टोटल जानवर आप रखे हुए हैं तो प्रतिदिन का खर्चा आपने जोड़ा होगा कि प्रतिदिन का क्या कॉस्टिंग आती है? 19 से 20,000 रुपया डेली खर्चा आता है, जबकि खेतों का अपने स्वयं खेतों का हरा चारा है। अच्छा, हरा चारा तब 19 से 20,000 रुपया खर्चा आता है हमारा। 19 से 20,000 का मतलब भूसा वगैरह जो भी दाना वगैरह, लेबर मैनेजमेंट सब जोड़ के हमारा चारा खुद का है, तब ये 18 से 19,000 रुपए दिन का खर्चा है। लेबर मैनेजमेंट सब जोड़ के उसमें डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, तो अब प्रतिदिन का बिक्री कितना है दूध का? ये मान लो 28 से 29,000 रुपए। 28 से 29,000। कभी बढ़ते घटते भी रहता है? हाँ, ये तो मान लो जानवरों के ऊपर है, कभी मान लो 15 देने वाला तो 14 दे रहा है। अच्छा। और कभी 14 देने वाला तो वो 18 दे रहा है। मतलब 29,000 यानी 30,000 के आसपास में डेली का जी मतलब बिक्री है, और 20,000 खर्चा है, यानी कि 10,000 डेली का प्रॉफिट है इससे। ये प्रॉफिट है, इसमें के अलावा भी और खर्चे हैं क्या? और ना, वो तो बाहरी खर्चा है, नहीं तो सब हरा चारा मान लो, ये सब अपने सब घर ही का है मान लो, तो बाहर से माल के भूसा आता है केवल। अच्छा, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा खर्चा है, मतलब इतना डेली का हिसाब से चलता है जी। अच्छा, ठंडियों में क्या मैनेजमेंट करते हैं और गर्मियों का क्या रहता है? ठंडियों में ये रहता है भैया जी कि मेन चीज तो आदमी नहीं मिलते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है, मान लो जानवरों को जब ठंडी लगती है, मान लो ठंड लग जाती है, तो उनको तेल पिलाया जाता है मान लो। और तीसरी बात ये है कि मान लो इनकी वजह से अभी तक हम रुके हुए हैं। और नहीं तो 40 से 50 जानवर आने वाले हैं। बाहर जो जगह था शायद देखा होगा तुमने, बाहर जो वहाँ 3 सेट पड़ना है, वहाँ 40 से 50 जानवर आने वाले हैं हमारे। अच्छा, ठंडियों के कारण से हम रुके थे। अच्छा, जैसे ही गर्मी आएगी तैसे ही उसको तुरंत आ जाएंगे। मतलब गर्मियों में मैनेजमेंट तो, और गर्मियों में मान लो दूध के भी अच्छे रेट मिलते हैं मान लो। अच्छा, बस दूध का क्या रेट आप बताए हैं आपको? ये 57 रुपए लीटर जाता है हमारा। 57 रुपए भैंसों का? हाँ, भैंसों का। गायों का क्या रेट? गाय को 45 रुपए जाता है। गाय का 45। ये कहाँ दे रहे हैं आप सेल? ये जा रहे अर्रा रोड में जाता है, ये चौधरी की दुकान इसमें। मतलब कोई दुकान से जो सेल करते हैं? नहीं, दुकान ही देते हैं। दुकान से मान लो जो लोग बाग से घरों से आते हैं 2 लीटर 3 लीटर। अच्छा, मतलब वो मतलब लोगों को वो सप्लाई करते हैं, रिटेल में सप्लाई करते हैं। जी। मतलब कोई ऐसा मिठाई की दुकान नहीं है, मतलब रिटेल वाले हैं? मिठाई की भी सब कुछ बड़ी दुकान है, मतलब चौधरी के नाम से फेमस है वो। अच्छा, उनको आप देते हैं? उनको देते हैं, मान लो वो खोवा भी करते हैं, मान लो पनीर भी करते हैं, उसका दही भी करते हैं,
और लोगों को दूध बेचते भी हैं। मान लो जैसे आप यहाँ पे है तो कुछ लोगों को आसपास में पता होगा यहाँ डेयरी है, तो कुछ लोग यहाँ भी आते हैं। यहाँ भी आते हैं। क्या रेट में देते हैं? यहाँ हम 60 रुपए लीटर देते हैं। 60 रुपए लीटर आप देते हैं? जी जी जी। भैंसों का। गाय का क्या देते हैं? गाय का देते हैं 50 रुपए में। गाय के 50। मिनिमम कितना में दूध जाए ताकि किसानों को प्रॉफिट हो? दूध कितना में बिकना चाहिए? दूध तो इसे बिकना चाहिए 65 रुपए 70 रुपए लीटर। 65-70 में बिकना चाहिए हमारे हिसाब से जी। अच्छा, आपके हिसाब से मतलब 65-70 बिकेगा तो वो काफी बढ़िया रहेगा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, जो नए लोग शुरू करना चाहते हैं या फिर नए किसान आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ राय देना चाहेंगे? कैसे उनको यही राय देना चाहते हैं, मान लो पहले तो ज्यादा उससे न स्टार्ट करें, 10 भैंसों से स्टार्ट करें और उनका मैनेजमेंट अच्छा रखें, प्रॉफिट समझ में आए तभी आगे बढ़े, न समझ में आए तो वहीं से डाउन हो जाए। अच्छा अच्छा, तो अब हमको लगा 10 भैंसों से 5 गाय से लगा कि प्रॉफिट मिल रही है हमको, तभी इतना मात बढ़ा रखा है। ठीक ठीक। और अगर हमें लगा कि ये डाउन हो रहा है, ये जितना हमारा है तो 40 से 50 अभी ले आएंगे, तो जब तक ये मतलब गाय भी नहीं हमारी मियाने की ये बकाया हो जाएंगे हमारी, वो ताजी वाली हमारा पूरा झेलती रहेंगी। बात सही है। मैनेजमेंट बिल्कुल ऊपर नीचे चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको लगे कि आप मैनेजमेंट कर पा रहे हैं तभी इस व्यवसाय में आए, नहीं तो फिर वापस वहीं से खत्म कर देते हैं वहीं से, क्योंकि जानवर बेच देंगे उसका रिसेल वैल्यू भैंस का अच्छा मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।